नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। जम्मू में दरबार मूव प्रक्रिया जल्द होगी पुनः बहाल। मुख्यमंत्री उमर ने कहा, जम्मू की विशिष्टता को कम नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि दरबार मूव प्रथा बंद करना था गलत फैसला। मुख्यमंत्री उमर ने दरबार मूव के मुद्दे पर जताई हैरानगी। कहा, मुझे समझ नहीं आता कि चुनाव में ये मुद्दा क्यों नहीं उठा। चुनाव के बाद ही दरबार मूव का मुद्दा उठना शुरू हुआ, लेकिन जल्द ये प्रक्रिया होगी शुरू। कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने दरबार मूव को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा, दरबार मूव के लिए जम्मू के लोगों को जम्मू के नेताओं से करना चाहिए सवाल। जिन्होंने इस प्रथा को खत्म किया, उन्हीं को देना चाहिए इसका जवाब। मुख्यमंत्री उमर ने जम्मू में सिविल सोसाइटी के साथ हुई बैठक को बताया सार्थक। कहा, सरकारी व्यवस्था के भीतर सही फीडबैक मिलना कई बार होता है मुश्किल, और सिविल सोसाइटी के लोगों के फीडबैक से हमें फायदा मिलता है। मंत्री जावेद राणा ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली पर दिया जवाब। कहा, मैनिफेस्टो में जो किया है वादा, उसी के आधार पर ही उठाया जाएगा कदम। जम्मू कश्मीर में अस्थायी कर्मियों की सभी समस्याओं का किया जाएगा समाधान। जावेद राणा ने कहा, मुख्यमंत्री से मिले निर्देशों के मुताबिक हो रहा काम, कुछ नई पोस्टों पर भी हो रहा काम। शोपियां ज़ैनापोरा में पुराना और जंग लगा विस्फोटक किया गया बरामद। सीआरपीएफ और सेना की राष्ट्रीय राइफल्स की एक संयुक्त टीम को सफलता मिली। बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटक को किया नष्ट। अखनूर पुलिस ने हत्या का मामला सुलझाने का किया दावा। कहा, एक मकान मालिक ने किराएदार की हत्या कर शव को था छुपाया। पुलिस ने हत्यारे को किया गिरफ्तार, मामला दर्ज। हंदवाड़ा बारामूला हाईवे पर आईईडी मिलने से मचा हड़कंप। बम निरोधक दस्ते की मदद से आईईडी को किया गया निष्क्रिय। बाद में राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया। किश्तवाड़ में हुए सड़क हादसे की मजिस्ट्रेट जांच शुरू। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू ने उसके लिए पब्लिक नोटिस किया जारी। 4 दिसंबर को हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी और 12 घायल हुए थे। बारामूला में पुलिस ने 3 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। उनकी पहचान जान मोहम्मद मीर, मोहम्मद याकूब मीर और फैजल अहमद हजम के रूप में हुई। तस्करों के कब्जे से 78 ग्राम प्रतिबंधित चरस बरामद। जम्मू श्रीनगर हाईवे आज दोनों तरफ से रहा खुला। दोनों तरफ से छोटे और बड़े वाहनों को चलने की रही इजाजत। संबंधित अधिकारियों ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। कश्मीर घाटी में न्यूनतम तापमान में सुधार हुआ। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर बारिश का लगाया पूर्वानुमान। वहीं श्रीनगर में तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घाटी में चिल्ले कला को लेकर तमाम तैयारियां जोरों पर। डिवकॉम कश्मीर ने कहा, डीजल, पेट्रोल, गैस और अन्य चीजों का किया गया है पर्याप्त स्टॉक। खराब पड़े ट्रांसफार्मरों को भी किया गया है दुरुस्त। कुपवाड़ा में नशा तस्कर की प्रॉपर्टी की गई कुर्क। ये प्रॉपर्टी कुख्यात ड्रग तस्कर रियाज अहमद लोन की थी। पुलिस ने कहा, यह कार्रवाई भविष्य में भी रहेगी जारी। विधायक युद्धवीर सेठी ने जम्मू बस स्टैंड का किया दौरा। बस स्टैंड में टूटी पुली के कारण लोगों को हो रही परेशानी का लिया जायजा। कहा, जल्द ही समस्या से मिलेगी मुक्ति। पंडित राजेश केसरी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जताई चिंता। प्रधानमंत्री से वहां हो रहे अत्याचार को रोकने की अपील। कहा, हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। हर बार की तरह इस बार भी 13वीं पुलिस शहीद मेमोरियल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का होगा आयोजन। एसएसपी शोभित सक्सेना ने कहा, इस बार 18 दिसंबर को होगा आयोजन। जम्मू कश्मीर पुलिस और शहीद वेलफेयर कमेटी द्वारा किया जाएगा ये आयोजन। बिश्नाह में 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर होने से 2 युवक घायल। दोनों की पहचान रोहित थापा और राहुल कुमार के रूप में हुई। घायलों को बिश्नाह अस्पताल से जीएमसी जम्मू किया गया रेफर। कुलगाम के नागाम गांव में भीषण आग से 3 रिहायशी घर जलकर खाक। घटना में 4 परिवार बेघर। पीड़ित परिवार ने ठंड को देखते हुए सरकार से मदद की लगाई गुहार।
जम्मू के सिद्रा में एआरटीओ ने लगाया विशेष नाका। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई। भविष्य में उल्लंघन न करने की दी गई चेतावनी। पीएमएवाई अर्बन जागरूकता कार्यक्रम टाउन हॉल अनंतनाग में आयोजित। एडीडीसी अनंतनाग अब्दुल अजीज शेख सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। कार्यक्रम का उद्देश्य बेघर लोगों को आवास योजना का लाभ पहुंचाना। गांधीनगर में बीती रात एक स्कूटी हुई चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की शुरू। प्रताप पार्क श्रीनगर में सीआरपीएफ द्वारा मेडिकल कैंप आयोजित। कैंप के दौरान लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। साथ ही लोगों में मुफ्त दवाएं भी वितरित की गई। जीडीसी शोपियां में 14 दिसंबर को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जागरूकता शिविर होगा आयोजित। शिविर में युवाओं को सरकारी योजनाओं के प्रति किया जाएगा जागरूक। डीसी शोपियां मोहम्मद शहीद सलीम डार ने सभी युवाओं से शिविर में हिस्सा लेने की अपील की। कुपवाड़ा पुलिस ने एक नशा तस्कर को लिया हिरासत में। जावेद अहमद लोन से 4 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच की शुरू। परमंडल के क्यूली गांव के लोग कई सालों से पानी की समस्या से परेशान। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वाटर पंपिंग स्कीम नहीं शुरू हुई। गांव के लोगों ने अधिकारियों पर लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उधमपुर में 3 दिवसीय 10वीं हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई संपन्न। विधायक पवन कुमार गुप्ता मुख्य अतिथि और एक्साइज अधिकारी उधमपुर रियासी रेंज नरेंद्र सिंह गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में रहे मौजूद। अनंतनाग के देवा कॉलोनी में एक शव मिलने से मचा हड़कंप। मृतक गुलाम नबी शेख पिछले कई दिन से थे लापता। पुलिस ने शव को लिया कब्जे में, जांच की शुरू। मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल साबजियां पुंछ में समग्र शिक्षा के तहत कार्यक्रम आयोजित। गेस्ट लेक्चर के साथ ही मेडिकल चेकअप भी किया गया। डॉक्टर मनोज कुमार बाली और डॉक्टर संपदा खजूरिया ने दिया गेस्ट लेक्चर। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हर बार की तरह इस बार फिर एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए लेकर आया है एनिवर्सरी ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा बहुत सारे इनाम जीतने का मौका। जी हां, एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस अपनी एनिवर्सरी ऑफर के तहत दे रहा है 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 स्कूटी, चिमनी, वो भी 2। इसके अलावा गीजर, सैमसंग गैलेक्सी फोन, टीवी, गोल्ड कॉइन, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि ढेरों बड़े इनाम। जो ग्राहक एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से 30,000 और उससे अधिक की खरीदारी करते हैं वे इस लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं। इस ऑफर की लास्ट डेट है 30 जनवरी 2025 और लकी ड्रॉ की घोषणा 31 जनवरी 2025 को की जाएगी। तो जल्दी कीजिए एरोकॉट कंस्ट्रक्शन से शॉपिंग और पाइए ढेरों बड़े इनाम। एरोकॉट कंस्ट्रक्शंस लेकर आया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर्स। यहाँ आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आपके सपनों के घर को साकार करने वाले सभी प्रोडक्ट्स, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन्स में। अगर आप बना रहे हैं अपना नया घर या फेस्टिव सीजन के दौरान कर रहे हैं अपने घर को रेनोवेट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।